इतिहास में ऐसी घटनाएं अक्सर होती है जिसको भुलाना संभव नहीं होता है। वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन। ऐसी आज ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे। स्काई लैब मिशन जो यूएसए की नासा एजेंसी का मिशन था, जो कैसे क्रैश कर गया अपने टाइम पीरियड के दौरान, और करीब 80,000 किलो वेट उसका था। अभी कुछ दिनों पहले चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, जो कि री एंटर फेज के दौरान क्रैश कर गया, नियंत्रण खो दिया था चाइना ने इसके ऊपर से। और किस्मत से वो गिरा हिंद महासागर के अंदर मालदीव के पास, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन अक्सर ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि 2001 के अंदर मीर स्पेस स्टेशन रशिया का, जिसको नियंत्रण से प्रशांत महासागर में क्रैश करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद 2011 में लॉन्च किया गया चाइना का तियागोंग 1 स्पेस स्टेशन, जो कि उन्होंने 2 साल के लिए लॉन्च किया था कार्यरत के लिए। लेकिन उन्होंने इसका टाइम टेन्योर इसका बढ़ा दिया था, 5 साल के लिए इसको यूज किया, जो बाद में चाइना के नियंत्रण से खो गया और प्रशांत महासागर में जाके क्रैश कर गया। अधिकांश पृथ्वी के हिस्से में पानी होने की वजह से ये अधिक संभावना रहती है कि कोई भी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, रॉकेट अधिकतर पानी में जाके क्रैश हो जाए। अगर वही पृथ्वी पे इसके बदले पृथ्वी पे हो तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो, क्योंकि इससे 2020 के अंदर चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, 1 साल पहले करीब, वो आइवर कोस्ट अफ्रीका के अंदर 2 गांवों पे उसके जो पार्ट्स पड़े थे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। उसी तरह स्काई लैब भी एक इतिहास की ऐसी घटना है जिसको आज भी याद किया जाता है एक बुरे वक्त के तौर पे, जिसमें पूरा भारत एक आपातकाल स्थिति में आ चुका था, क्योंकि नासा ने ये घोषणा की थी कि जो स्काई लैब है, जिसको लॉन्च किया गया था 14 मई 1973 को लॉन्च किया गया था, वो फाइनली 4-5 साल उसने कार्य किया। लेकिन उसके बाद उसके जो सोलर पैनल वो जल गए थे और वो धीरे धीरे पृथ्वी के नज़दीक आने लगा, और फिर फाइनली 11 जुलाई 1979 को वो पृथ्वी पर क्रैश कर गया। लेकिन क्रैश करने से पहले नासा के द्वारा ये संभावना थी कि वो भारत में क्रैश करेगा। अब कहाँ करेगा उसके भी पूरी क्लियर था नहीं रेफरेंस, इसलिए नासा ने इसके प्रति कुछ कदम उठाए, भारत को आगाह किया इसके प्रति, और भी जिन देशों में संभावनाएं थी वहाँ उन्होंने आगाह किया। और भारत में भी एक राजदूत नियुक्त किया स्पेशली इसी के लिए, जो कि नासा द्वारा दी गई जानकारी को भारतीय सरकार तक पहुंचा सके। ये घटना काफ़ी चर्चित भी रही थी, क्योंकि नासा ने कहा था कि यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में क्रैश कर सकता है। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। फाइनली ये भारत में तो क्रैश नहीं करता है, लेकिन संभावना हिंद महासागर की भी काफ़ी हद तक थी। लेकिन इन चीज़ों की संभावनाएं, क्योंकि ये वास्तव में किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में रहती नहीं है चीज़ें। स्पेस एक अलग से अपनी एक ऐसी दुनिया है जिसमें इंसानों को इतना अभी नियंत्रण है नहीं, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बेहतर है नहीं जिससे कि वो हर चीज़ को एकदम सटीक तरीके से नियंत्रण कर सके। और हमेशा से ही यह डर रहता है, क्योंकि उस वक्त का जो ये माहौल था काफ़ी भारत में ख़राब हो चुका था, लोग घबराने लगे थे। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, और उनको ऐसा भी लगने लगा कहीं ना कहीं अब पृथ्वी नष्ट होने वाली है। उसकी वजह से उन्होंने उन पैसों को फटाफट से यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया, क्योंकि वो इस चीज़ से काफ़ी घबरा गए थे। और उनको ऐसा लगा कि यह शायद अब पृथ्वी का अंत है, क्योंकि उस वक्त इतनी नॉलेज थी नहीं लोगों की कि स्पेस स्टेशन का क्रैश होना मतलब इतनी बड़ी, मतलब हो सकता है काफ़ी जनहानि हो, लेकिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए इतना बड़ा हादसा नहीं है। इस वक्त तक उनको समझा नहीं है, पॉसिबल था नहीं, क्योंकि इतना नॉलेज उस वक्त बिल्ड था नहीं, और न इतने प्लेटफॉर्म थे जो उनको समझा दें, जो कि आज सोशल मीडिया है, अदर है, नेट है, इंटरनेट है, काफ़ी उस वक्त इतना था नहीं, ना लोग इतने पढ़े लिखे थे। तो फाइनली 11 जुलाई 1979 को स्काई लैब क्रैश करता है ऑस्ट्रेलिया के एक एस्पेरेंस गांव में, जहां पे बिल्कुल जान माल की हानि नहीं होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नुकसान होता है। वहां पे जो मलबा फैलता है वहाँ पे काफ़ी कचरा हो जाता है। और जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, वो ऑस्ट्रेलिया से माफ़ी मांगते हैं, और ऑस्ट्रेलिया उन पर $400 का जुर्माना भी लगाता है। और ये करीब 80,000 किलो का स्पेस स्टेशन था, जिसकी वजह से नासा ने क्लियर कहा था कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसको किसी समंदर या
हमारी ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं एंड उसे फाइनली गिरा दिया गया। मतलब वो अनियंत्रित होके ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस में जाके गिरा और ये ठीक है, उस वक्त काफ़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जिसके बाद से काफ़ी कंट्रोल किया गया चीज़ों पे, इंटरफेस को भी सुधारा गया। लेकिन चाइना का जो मॉडल है लॉन्ग मार्च 5, उसका डिज़ाइन और रॉकेट से थोड़ा अलग है एंड वो काफ़ी लापरवाही देश करता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से जर्नी रही थी स्काई लैब की, जो करीब 5 साल कार्य करने के बाद में क्रैश कर गया था हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास से ऑस्ट्रेलिया के नियर में ये क्रैश कर गया था, जिससे कि भारत पूरा बौखला गया था एंड काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े थे इस स्काई लैब के क्रैश के दौरान पूरी दुनिया की एजेंसीज पे। अंतरिक्ष को लेके, स्पेस को लेके काफ़ी सुधार किए गए, काफ़ी ट्रीटीज़ बनाई गई एंड ऐसा कुछ सफ़र आता है स्काई लैब का